बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे सब डोमेन 4 सेट्स की एक्सरसाइज 1.12 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 से रिव्यू एक्सरसाइज 1A तक कम्प्लीटली तौर पे इन तमाम एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम एक्सरसाइजेज़ के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन तमाम एक्सरसाइजेज से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.12 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, ठीक है, और इनको हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और इन 6 सेट्स को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखना है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे पेज 35 पे डेफिनेशन मेंशन है। डिस्क्रिप्टिव जैसे डिस्क्राइब से निकला है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड, सेट को डिस्क्राइब किया जाता है बाय अ गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया जाता है, बयान किया जाता है सेंटेंस की फॉर्म में। जैसे इस तरह से सेट ऑफ 5 नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, set of provinces of Pakistan. The statement indicates all the elements of the set। और जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करती है, निशानदेही करती है उन तमाम एलिमेंट्स को जो कि सेट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस फॉर्म के अंदर सेट मौजूद है, यानी कि टेबुलर फॉर्म के अंदर 2 4 6 8 10 ये हमारे पास टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने टेबुलर फॉर्म से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपने सेट्स को लिखना है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है A = 1 3 5 7 9। तो अब हमें इन नंबर्स को गौर से देखना है कि ये कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी बुक पे सम इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस को देखें तो इसमें ये जो हमारे पास सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है, इसमें देखें तो 1 3 5 1 3 5 और इसके आगे 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो ये जो हमारा सेट है ये बेसिकली ऑड नंबर्स का सेट है, ठीक है। और कौन सी ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, पहले 5 ऑड नंबर्स का सेट है ये, ठीक है। यानी ये ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं, ऑड नंबर्स के हैं। और कौन से ऑड नंबर्स हैं, स्टार्ट वाले पहले 5, ठीक है। तो उर्दू में हम इसको ये कह सकते हैं कि पहले 5 जो आड ताक अदाद हैं उनका सेट है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस अंदाज से लिखेंगे कि ये सेट है सेट ऑफ फर्स्ट, यानी पहले वाले, सेट ऑफ फर्स्ट 5 1 2 3 4 5, सेट ऑफ फर्स्ट 5 कौन से नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स है, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, पहले 5 जो हैं वो ऑड नंबर्स का सेट है ये। तो इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म और इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा तो आ गया सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास सम इम्पोर्टेंट सेट्स में इवन नंबर्स को अगर हम देखें तो 2 4 6 8 10, ठीक है। इस तरह के नंबर जो हैं 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि सेट ऑफ, अब ये पहले कितने हैं 1 2 3 4 5, ये पहले 5 जुफ्त अदाद हैं तो उसको इवन नंबर्स कहते हैं, जुफ्त को, ठीक है। उर्दू में जुफ्त और इंग्लिश में इवन नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 5, ये पहले 5 जो हैं वो हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। तो हम लिखेंगे ये इवन नंबर्स हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो यूँ इस तरह से हमने 2 4 6 8 10 को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा तो आ गया सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है C = 0 ±1 ±2 और इसके दरमियान में ±3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसने डॉट डॉट इसलिए लगाए हुए हैं कि इसके बिटवीन में ये वाले नंबर्स आ रहे हैं ±10। तो ये हमारे पास जो है वो टेबुलर फॉर्म है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट सेट्स में आएँ तो यहाँ पे अगर हम इंटीजर्स को देखते हैं ये हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, फिर ही हम जो है वो आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीजर्स को देखें तो हमारे पास देखें इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं और ये सेट भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद है ±1
और इसमें हमारे पास आ गया +-1, +-2, +-3, +-4, इस तरह से ये चलते चले जाते हैं, +-1, +-2, +-3 और ये 10 तक जा रहे हैं। इससे हमें क्या मालूम हुआ कि ये कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। अब कौन से और कितने तक इंटीजर्स हैं ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स है ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगर हम थोड़ा सा नंबर लाइन को अंडरस्टैंड करें तो नंबर लाइन में हमारे पास बिटवीन में 0 और इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 मैं रफली लगा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए जस्ट 1 2 3 4 5 और इधर पॉजिटिव नंबर 6 7, ठीक है, 8 9 और 10, ठीक है। तो हमारे पास 0 के इस जानिब पॉजिटिव नंबर्स और इस जानिब नेगेटिव नंबर्स। अगर हम अपनी वैल्यू को देखें तो यहाँ पे हमारे पास +-10 लिखा हुआ है। +-10 का मतलब है कि हम पॉजिटिव 10 तक यहाँ तक भी हैं नंबर्स और -10 यहाँ तक भी हैं नंबर्स, यानी कि ये सारे नंबर जो है वो इन इंटीजर्स में मौजूद हैं, एक तरफ -10 और एक तरफ +10, ठीक है, यानी ये लिमिट है इन इंटीजर्स की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स का सेट है बिटवीन, दरमियान में आ रहे हैं, जो कि किस के -10 एंड +10 के, ठीक है, यानी ये वाले सारे इंटीजर्स इसके अंदर शामिल हैं। +-1 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, इस तरह से ये -10 और +10 के बिटवीन में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनका सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड +10, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया कि ये इंटीजर्स का सेट है और कौन से इंटीजर जो कि बिटवीन में है -10 और +10 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है AEIOU। तो अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं तो हमें ये मालूम होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ये जो लेटर्स हैं AEIOU, इनको वाउल्स कहते हैं, ठीक है, और इसलिए इसको जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि सेट ऑफ वाउल्स है, ठीक है, ये वाउल्स का सेट है और किसके अंदर ये वाउल्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। तो हम लिख देंगे ये सेट ऑफ वाउल्स है ऑफ द इंग्लिश, जो ABC है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसे कहा जाता है, ये उसके अंदर जो वाउल्स आते हैं उनका सेट है, सेट ऑफ वाउल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है E = X such that X belongs to natural numbers and X less than or equal to 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म है सेट की लिखी हुई, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इस तरह के सिंबल जोन से यूज़ किया जाता है और यहाँ पे इन सिंबल्स के बारे में लिखा भी हुआ है। अगर आप याद करना चाहें तो यहाँ पे रिमेंबर का कॉलम बना हुआ है पेज 36 के ऊपर, यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है आई की तरह, इसे कहते हैं सच डैट, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास सिंबल है ई की तरह बना हुआ, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके अलावा ये जो उल्टा वी बना हुआ है इसे कहते हैं एंड, ठीक है, उल्टा वी एंड, और अगर ये वी की टाइप बना हो तो इसे कहते हैं आर। और ये जो सिंबल होता है जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह करने से बनता है, ठीक है, इन्हें कहते हैं लेस दैन। और अगर इसके नीचे लाइन लगा दी जाए तो इसे कहते हैं इक्वल टू, और आगे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है लेस दैन आर इक्वल टू 100। इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये इक्वल है इस नंबर के, यानी ये नंबर भी सेट के अंदर शामिल है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास n है, n फॉर नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इससे हमें ये मालूम हुआ है x सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और x लेस दैन आर इक्वल टू है 100 के। अब हमें इसको उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब लिखना है तो हम लिखेंगे कि ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। यानी इतनी बात से हमें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इतनी स्टेटमेंट से क्या पता चला कि ये सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
और आगे लिखा हुआ है कितने नेचुरल नंबर्स, एंड x लेस दैन और इक्वल टू 100, ठीक है, यानी 100 तक नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100, कि 100 तक नेचुरल नंबर्स का सेट है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एफ पार्ट है हमारे पास, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है वैल्यू। इसमें y जो है y सच डेट y बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से, ठीक है। तो p का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेट सम इम्पोर्टेंट सेट्स में p, ठीक है, p फॉर प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स का सेट है, बस इतनी बात इसके अंदर लिखी हुई है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि ये सेट है किसका, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स।